Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ishwamegh Vidyalay. दिवाली वेकेशन इज़ फिनिश्ड। आप लोगों ने बहुत सारी दिवाली वेकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बहुत सारे पटाखे फोड़े होंगे, बहुत सारी नई नई मिठाइयाँ जो है वो खाई होगी, अपने रिलेटिव्स को मिले होंगे। और जो फेस्टिवल्स हैं वो हम लोगों की डे टू डे या रूटीन लाइफ में कुछ चेंज के लिए होते हैं। अब ये जो है वो चेंज हो चुका है। अब फिर से हम लोग अपने रूटीन लाइफ की ओर चलेंगे। तो जो आज से आप लोगों का दिवाली वेकेशन जो है वो फिनिश होता है। अब हम लोग जो है आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। दिवाली का जो होमवर्क दिया गया है, अगर किसी का भी लिखना अभी भी बाकी है तो पीडीएफ ग्रुप में सेंड की गई थी। उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को होमवर्क जो है वो फिनिश करना है। जिसका भी लिखने का बाकी है होमवर्क वो जल्द से जल्द फिनिश कर दे। अब हम लोगों ने जो है लास्ट सेमेस्टर में 1 से लेके 7 चैप्टर तक देखे थे। उसमें 4th वाला जो चैप्टर था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, वो मैंने स्किप किया था। अगर स्कूल्स चालू हो जाते तो मैं आप लोगों को बाहर जो है उस पर जूम साइज में बता सकती थी कि हम लोग ज्योमेट्री में जो शेप्स जो है वो ड्रॉ करना, वो हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते थे। अब स्कूल्स जो है वो चालू नहीं होने वाली हैं, तो हम लोगों को पेपर पे ही इसको सीखना होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को अच्छे से सिखाने की ट्राई करती हूँ। अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है। अगर आप लोगों को एक बार बेसिक फंडा आ जाता है तो आप लोगों को आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर बेसिक ही आप लोग मिस कर देंगे तो आप लोगों को ये कोई सिखा नहीं सकता। तो वो जो है वो 4th चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज के पोर्शन में इंट्रोडक्शन देख लेंगे एंड कौन से टूल्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है, वैसे तो बेसिक ज्योमेट्री जो हम लोगों ने देखी थी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, तो वो सारे के सारे शेप्स हम लोगों ने देखे थे। लेकिन इस चैप्टर में वो सारे के सारे शेप्स हम लोग परफेक्टली कंपास के यूज़ से किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। You have learnt how to draw triangles in class 7। ट्राइंगल्स जो है वो किस तरह से ड्रॉ करने हैं वो आप लोगों ने देखे हैं अपने 6th स्टैंडर्ड में। कंपास के यूज़ से, स्केल के यूज़ से तो हम लोग 2nd 3rd स्टैंडर्ड में सीखते हैं। We require 3 measurements of sides and angles। ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो ये जो तीनों एंगल्स के मेजरमेंट चाहिए एंड तीनों साइड्स जो हैं उसके मेजरमेंट चाहिए यूनिक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए, परफेक्ट ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करने के लिए। सिंस 3 मेजरमेंट्स वर इनफ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, अ नेचुरल क्वेश्चन arises whether 4 measurements would be sufficient to draw a unique 4-sided closed figure, namely a quadrilateral। हम लोग 3 मेजरमेंट ऑफ साइड यानी कि 3 साइड्स के मेजर से भी हम लोग परफेक्ट ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग जो हैं 4 साइड्स के मेजरमेंट अगर हम लोग के पास हो तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका आंसर जो है वो हम लोग देखते हैं। यस, वी कैन कंस्ट्रक्ट। तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास दिए गए हैं कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों के जो गवर्नमेंट वाला पेपर आया था 25 मार्क्स का, उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन्होंने भी ट्राई की गई है, जैसे भी ट्राई की ओके, जिन्होंने नहीं ट्राई की उसके लिए भी कोई बात नहीं। मैंने उसके कोई भी मार्क्स जो है वो कट नहीं किए हैं। बेसिकली हम लोगों का पेपर जो था वो 20 मार्क्स का मैंने कन्वर्ट कर दिया है। सो जिनको जिनको ये जो है कंस्ट्रक्शन नहीं आई वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
आज से हम लोग किस तरह से क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। We shall learn how to construct a unique quadrilateral given the following measurements. हम लोगों के पास कुछ मेजरमेंट्स दिए गए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। When 4 sides and 1 diagonal are given, चारों की चारों साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हों एंड एक जो है वो डायगोनल का मेजर अगर हम लोगों को दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है when 2 diagonals and 3 sides are given, अगर हम लोगों को डायगोनल्स दिए गए हैं 2, उसके मेजरमेंट दिए गए हैं एंड 3 साइड्स जो हैं उसके मेजरमेंट दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है वो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। When 2 adjacent sides and 3 angles are given, 2 adjacent sides, adjacent यानी कि पास पास वाली साइड्स, तो उसके मेजर अगर हम लोगों को दिए गए हैं एंड 3 एंगल्स, 3 एंगल के मेजर अगर हम लोगों को दिए गए हैं, उसके यूज से भी हम लोग जो है वो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। When 3 sides and 2 include angles are given, 3 साइड एंड 2 एंगल्स के मेजर, ये जो तीनों साइड के मेजर दिए गए हैं उसी से बनने वाले दोनों एंगल जो हैं, 3 साइड्स से जो 2 एंगल बनते हैं उसके मेजर दिए गए हैं। और व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नॉन, तो ये जो है सारी के सारी पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो वो जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कौन सी चीज़ें जो हैं ड्रॉ करने के लिए चाहिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक जो है वो कंपास के साथ पेंसिल, जो पेंसिल जो है तो कंपास का नुकीला हिस्सा एंड पेंसिल का नुकीला हिस्सा, उसको आप लोग कोई भी फ्लैट सरफेस पे रख दीजिए इस तरह से, एंड दोनों के जो हैं पॉइंट सेम होने चाहिए, उस तरह से आप लोग इसको एडजस्ट करके रखिए। फिर स्केल एंड इरेजर, तो ये जो है वो आप लोग अपने साथ रखिए ताकि हम लोग जो है अपना कंस्ट्रक्शन बेटरली कर सकें। तो कल से हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।